डॉक्टर अनीश के एन जी को आमंत्रित करता हूं। आप हिंदी नाटक एवं रंगमंच और आधुनिक हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ हैं। दलित साहित्य से आपकी विशेष रुचि है। वर्ष 2023 को फिजी में आयोजित 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार की ओर से वक्ता भी थे। आपका विषय है मलयालम नाटक में भारतीय लोकतंत्र की भावना। तो प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, 5 या 7 मिनट में ये ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि समय के बारे में ध्यान रखने के कारण। तो लोकतंत्र की परिभाषा कहने की ज़रूरत तो नहीं। लोकतंत्र के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ, भारत में लोकतंत्र की स्थिति कहाँ तक है। तो भारत में प्रधानमंत्री पद कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ लोगों के लिए रिजर्व्ड है। और आज की स्थिति देखिए, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ और लोग हैं। तो ऐसे संदर्भ में हम भारत को एक क्या है, जनतंत्र, भारत में जनतंत्र है या लोकतंत्र है कहना कहाँ तक सत्य है, ये मेरा सवाल है। तो इस प्रकार सोचते समय तो चुनाव के समय जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर लड़ने के कारण, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के कारण या कोई अन्य कारणों से चुनाव में लड़ना, चुनाव में विजय प्राप्त करना और उसके माध्यम से सत्ता पर बैठना आज की रीति है। इसे हम जनतंत्र कहते हैं। ये कहाँ तक सत्य है, ये इस पर हमें क्या है विचार विमर्श करना साहित्यकारों का दायित्व है, साहित्य प्रेमी बंधुओं का दायित्व है। यही मैं कहना चाहता हूँ। आगे ठीक मलयालम नाटक पर कहना चाहता हूँ। नाटक एक ऐसी विधा है जिससे रस ग्रहण करने में शिक्षा की ज़रूरत नहीं। चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, चाहे साक्षर हो, चाहे निरक्षर, दोनों को समान रूप से नाटक से रस ग्रहण करना आसान है, क्योंकि उसमें जो मंचीयता है, जो प्रयोग धर्मी स्वर है उसमें। इसलिए मलयालम नाटकों को देखा जाए तो मलयालम की विशेषता यह है कि केरल की विशेषता यह है कि भारत के अन्य देशों की तुलना में केरल को देखा जाए तो यहाँ की प्रगति है, यहाँ जो परिवर्तन है, इसके मूल में मलयालम नाटक एवं नाटककारों का योगदान है। तो केरल की एक प्रक्रिया है कि खेतों में खेती करने के बाद नाटक आयोजित करने की। यहाँ के किसान मजदूर उसमें शामिल हैं, देखने के लिए अभिनय के तरीके से वे लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए इन नाटककारों के माध्यम से, इन नाटकों के माध्यम से यहाँ परिवर्तन शुरू हुआ। इसलिए या यूपी की तुलना करते या बिहार की तुलना करते समय हम आगे हैं। इसका कारण यहाँ के KPSC जैसे साहित्य संस्था KPSC साथ ही साथ यहाँ के नाटककार हैं। तो मलयालम नाटकों को देखा जाए तो शुरुआत 1882 में केरल वर्मा वलिय कोयितम्बुरान द्वारा अनुदित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से मलयालम नाटक का आरंभ या शुरुआत हम देख सकते हैं। लेकिन उसी के बाद मलयालम नाटक को सामाजिक समस्याओं से जोड़ने का कार्य सबसे पहले VT भट्टातिरिपाड़, MR भट्टातिरिपाड़ तथा MB भट्टातिरिपाड़ ने किया। तो VT ने अपने नाटक रसोई घर से रंगमंच की ओर नाटक में उन्होंने ब्राह्मण परिवारों में जो स्त्रियों की स्थिति है, तो हम देखते हैं समाज के सबसे उच्च स्तर पर है ब्राह्मण परिवार, लेकिन वहाँ की स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार है। वहाँ बस शादी करने का अधिकार बड़े भाई तक सीमित है, अन्य पुरुषों के लिए शादी करने का अधिकार तो नहीं है। ऐसी ऐसी अमानवीय त्रासदी को, ऐसी ऐसी विडंबना को उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से चित्रित किया है। इस संदर्भ में रसोई घर से रंगमंच की और नाटक सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। युवा लोगों की स्थिति, सारी संपत्ति पर बड़े भाई का अधिकार है। बाकी जो लोग, शेष जो लोग हैं, वे घर पर मौन रूप में रखने के लिए या बाहर किसी न किसी तरह से घूमने फिरने के लिए विवश है। ऐसी लोगों की त्रासदी। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो एक प्रकार से एक स्वतंत्रता की कामना, एक प्रकार से लोकतंत्र की इच्छा इन पात्रों में है। और आगे देखा जाए तो इस अंदर VT के बारे में EM शंकरन नंबूदिरिपाड़, जो केरल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा VT भट्टातिरिपाड़ के नाटक रूढ़िवादी समाज पर भेंगा गया पत्थर बन गया है। इस तरह देखा जाए तो एक सामाजिक परिवर्तन, स्वतंत्रता की कामना उस समय के नाटकों में हम देख सकते हैं। एक और नाटक है, उस समय लिखा गया एक और नाटक है रोजगार केंद्र की ओर। नाटक का नाम
रोजगार केंद्र की ओर मलयालम में तोड़िल केंद्रത്തിലേക്ക് उस नाटक में उस नाटक को हम हिंदी मलयालम के पहला क्या है पहला नारीवादी नाटक कह सकते हैं। तो उस नाटक के मंचन एवं प्रकाशन में ब्राह्मण घरों की जो स्त्रियां हैं उनका योगदान है। तो इस नाटक में रोजगार केंद्र की ओर नाटक में तो शिक्षा ग्रहण करने का महत्व, शिक्षा प्राप्त करने का अनिवार्यता तथा नौकरी पेशा बनने की प्रक्रिया या उसके लिए कोशिश करने वाले लोगों का चित्रण है। तो मुक्ति के लिए बस एक ही कार्य है, नौकरी पेशा कामकाजी महिला होना जरूरी है। इसलिए अशिक्षित समाज के स्त्रियों को शिक्षा देकर उसके माध्यम से उन स्त्रियों के माध्यम से क्या है एक रोजगार की प्रक्रिया की शुरू करना के लिए लिखा गया नाटक है रोजगार केंद्र की ओर नाटक। इसमें स्त्रियों की समस्या है, साथ ही साथ उस समय में जो कहने के लिए वे लोग भी ब्राह्मण परिवार के हैं, ऐसे परिवार के स्त्रियों को बिकाऊ माल के रूप में बिकने की प्रक्रिया थी। तो वहाँ कहाँ उन स्त्रियों को जानवरों के समान ले जाकर उन्हें बिकाऊ माल के रूप में बिकने की प्रथा तो नहीं, बूढ़े लोगों के साथ शादी करके भेंगने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी अमानवीयता का चित्रण रोजगार केंद्र की ओर शीर्षक नाटक में है। तो उसका एक संवाद है, तो पति पत्नी के बीच का संवाद है, इस प्रकार है। पति पूछ रहा है रोजगार केंद्र की ओर जा रही है ना, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। पति का हित ही पत्नी का लक्ष्य है। और इसमें जो गीत है देखिए, मंगलसूत्र से पत्नी को बांध कर रखना अभी संभव नहीं है। तो मंगलसूत्र से पत्नी को बांध कर रखने वाली प्रक्रिया के आगे ये सवाल प्रस्तुत करने वाला नाटक है। या हम भी स्वतंत्रता की प्रतिकामना या लोकतंत्र का आग्रह हम देख सकते हैं। इसी संदर्भ में देखा जाए तो मलयालम के 1932 में लिखा गया दूसरा नाटक है कोचिपन तरगन है, उसका नाटककार का नाम मरियम्मा नाटकங்கள்। तो ऐसे नाटकों में भी ईसाई घरों में व्याप्त अमानवीय तलाक की समस्या, अमानवीय स्थितियों का चित्रण है। चेचक निकलने से अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए तुले हुए लोगों का चित्रण है मरियम्मा नाटक में। तो ऐसे ऊपर उठने, सबको ठीक करने के लिए समझौते का रास्ता भी इस नाटक में है। CV रामन पिल्ला का नाटक में भी इस तरह की समस्याओं का चित्रण है। एक लोकतंत्र की कामना या स्वतंत्रता की कामना उनके नाटकों में है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नाटक है CV रामन पिल्लई का नाटक। तो प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव भी हम इस समय नाटकों में देख सकते हैं। तो 1930 में लिखित दामोदरन का पाटबाकी नाटक में इसका पहला मलयालम का पहला राजनैतिक नाटक है। तो इसमें जमींदारी प्रथा पर व्यंग्य किया गया है। जमींदारी प्रथा के कारण खेत में काम करने से और क्या है मजदूरी करने से भी कर्ज से मुक्त नहीं है उस समय के किसान, उस समय के मजदूर। तो ऐसी असामाजिक विडंबनाओं को चित्रण करने में पाटबाकी नामक नाटक सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें किटुन्नी ने कहा है कि तो भूख के कारण चोरी करने में और वेश्या बनने में दूसरा पात्र तो कुंजीमालो है, कुंजीमालो वेश्या बनने में कोई पाप नहीं। तो भूख के कारण, भोजन न मिलने के कारण वे लोग ऐसे बनते हैं। तो उसमें भी एक संदेश है, लोकतंत्र का आग्रह है, वे लोग कहते हैं। तो ऐसे संदर्भ में मुक्ति की कामना ही इस शासन को बदलना चाहिए, राज शासन को बदलना चाहिए। मुक्ति का आग्रह या मुक्ति की इच्छा इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है एक परिवर्तन की ज़रूरत है। उन नाटककारों ने भी इसी प्रकार की समस्याओं का चित्रित किया। तो एक और नाटक इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, इडश्शेरी गोविंदन नायर का नाटक है। उसमें कूट कृषि, नाटक का नाम कूट कृषि है, सहयोगी तौर पर खेती करना है नाटक का मतलब। तो ज़मींदारी प्रथा खत्म करने के लिए एक सवाल के रूप में इडश्शेरी ने लिखा है। तो ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए क्या है, ज़मींदार एवं जो लोग उनके ज़मींदारी में हैं उन दोनों को, किसान दोनों को मिलकर सहयोग से, सहभागिता से खेती करना है। साथ ही साथ टुकड़े टुकड़े में विभक्त खेतों को एक साथ लाना
से खेती करना आसान है। साथ ही साथ इस नाटक में एक और समस्या है, आज की सांप्रदायिक दृष्टि से देखा जाए तो मुसलमानों को अपने घर में आश्रय देने के लिए इसके जो पात्र का नाम श्रीधरन नायर है वे तैयार हो। तो ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो सांप्रदायिकता की दृष्टि से भी या संयुक्त रूप से खेती करने की दृष्टि से भी या ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करने की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह नाटक में लोकतंत्र की भावना या परिवर्तन की भावना है। तो श्रीधरन नायर का कथन देखिए, हिंदू और मुसलमान एक समस्या नहीं, किसान और किसान के बीच का संबंध ही ठीक है, धार्मिक सद्भावना ही इसकी विशेषता है। तो तोपिल भासी एवं सीजे थॉमस के जैसे नाटककारों के नाटकों में भी लोकतंत्र का आग्रह है। तोपिल भासी का नाम इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय है। उन्होंने केपीएससी के लिए कई नाटक लिखे हैं। साम्यवादी स्वर से मुखरित उनके प्रमुख नाटक है तूने मुझे कम्युनिस्ट बना दिया। तो इसमें परम पिल्ला जैसे पात्रों के माध्यम से, गोपालन जैसे पात्रों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में कम्युनिज्म का महत्व किस प्रकार है, सामाजिक परिवर्तन के लिए का मार्क्सवादी चिंतन किस प्रकार जरूरी है, समता की भावना किस प्रकार जरूरी है, इस प्रकार का चित्रण तोपिल भासी ने अपने नाटकों के माध्यम से किया है। एक सारी समस्याओं के लिए हल के रूप में उन्होंने मार्क्सवादी दर्शन को एक इसमें चित्रित किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो तोपिल भासी हो या कुची पंतरगन हो या सीवी रामन पिल्ले हो या इस प्रकार के नाटककारों के नाटकों में एक प्रकार लोकतंत्र का आग्रह है, लोकतंत्र की इच्छा है, परिवर्तन की कामना है। उस तरह उसके बाद स्वतंत्रता के बाद के नाटककारों में देखा जाए तो कावालम नारायण पणिकर, श्रीकंठन नायर तथा KT कुंजू मोहम्मद जैसे नाटककारों ने भी इस प्रकार सामाजिक समस्याओं को लेकर नाटक लिखने वाले। तो ऐसे संदर्भ में हमें देखना है जिस प्रकार हिंदी में जो नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में चुना, जो नुक्कड़ नाटक में जो लोकतंत्र का चित्रण है, जैसे सक्सेना के नाटक बकरी लड़ाई में जो लोकतंत्र का चित्रण, उस प्रकार व्यंग्य का रूप मलयालम में नहीं है, लेकिन स्त्री का स्वर समाज की समस्याओं को अभिव्यक्त करने में ऐसे मलयालम नाटक सक्षम है। आने वाले समय के लिए तो एक चेतावनी के रूप में है। नाटककारों ने इस प्रकार बहुआयामी समस्याओं को अपने साथ समेटने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में इन नाटककारों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर सिंधु जी के प्रति धन्यवाद। सबको धन्यवाद।